सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सभी परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। हम महाशक्ति की लोक यात्रा का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज मैं आपको वो वाला प्रवचन सुनाने जा रही हूँ जब परम पूज्य गुरुदेव ने अपना स्थूल शरीर त्याग किया था। उसके बाद माता जी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन अपने को संभालते हुए माता जी ने जो पहला प्रवचन अपने प्यारे बच्चों के आगे दिया था वो प्रवचन है। चलिए सुनते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बच्चों, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि यह मिशन किस तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जा रहा है। उसमें आप लोगों का क्या योगदान होना चाहिए। आप लोगों का जो योगदान होना चाहिए वह है हिम्मत का, साहस का, बुजदिली का नहीं, रोने और चिल्लाने का नहीं होना चाहिए। भावना और भावुकता में अंतर होता है। भावुकता हमें बुजदिली सिखाती है, भावुकता हमें कायरता सिखाती है और भावना हमें यह सिखाती है कि अपने ईष्ट के प्रति जो हमारा समर्पण है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आपको याद होगा कि आप जब अपने घर से आए थे आपकी क्या भावनाएं थी। यही थी ना कि हम गुरुजी के लिए, गुरुजी के कार्य के लिए तथा मिशन के लिए, समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए हम यह संकल्प लेते हैं कि हम आजीवन यह कार्य करते चले जाएंगे। यही था ना बेटे। मैं एक और बात यह कह रही हूँ कि पूर्व में आपकी जो भावनाएं थीं वही विद्यमान रहनी चाहिए। जब हम उनसे मिल गए और वो हम में मिल गए तो एकाकार हो गए तो अब अलग कहाँ रहे। समय समय पर जो हमारे अंदर कुसंस्कार उदय होते रहते हैं उन कुसंस्कारों को तो हमें हटाना चाहिए और सद संस्कारों का उदय होना चाहिए। हमारा हर कार्यकर्ता शक्तिशाली दिखाई पड़ना चाहिए। हनुमान जैसा, अर्जुन जैसा, एकलव्य जैसा, शिवाजी जैसा। उसका चिंतन और चरित्र दोनों ही उच्च स्तरीय होना चाहिए। जो चिंतन में होता है वही चरित्र में भी होता है और जो चरित्र में होता है वही व्यवहार में भी होता है। यह व्यवहार में होता है तो स्वतः ही उसी प्रकार का वातावरण बना लिया जाता है, वह बाद में अपने आप बनता हुआ चला जाता है। बेटे, गुरुजी ने ऐसा ही तो किया था ना। बाल्यकाल से ही उन्होंने अपने चिंतन को इस तरीके से ढाला कि एक स्वयं सेवक की मनोवृत्ति उनके अंदर हमेशा से विद्यमान रही। जहाँ कहीं भी उन्होंने कार्य किया लोग उन्हें सराहते रहे। सैनिक प्रेस में जब काम करते थे तो जो उनसे बड़े थे वे सबसे यही कहते थे कि कहिए साहब, मैं बाजार जा रहा हूँ, कोई आपका काम है क्या। उनने कहा हमारी बीवी के बच्चा होने वाला है, अच्छा दाई का प्रबंध करता हूँ। और कोई बात, हमारे पास चपरासी नहीं है, अच्छा चपरासी का प्रबंध करते हैं। कहने का मतलब मेरा यह है कि उनमें जो स्वयं सेवी वृत्ति थी वही वृत्ति पनपती हुई चली आई। उनके जीवन में शुरू से ही करुणा, त्याग और संवेदना विद्यमान रही। मैंने एक घटना उस रोज सुनाई थी, शायद सभी कार्यकर्ता थे। बेटे, मैंने आपको एक कबूतर की घटना सुनाई थी और उस दिन हरिजन महिला की सुनाई थी जिसमें कि उसके कीड़े पड़ गए थे और उन्होंने घाव धोया और मरहम लगाया। बेटे, चाहे तो रामकृष्ण परमहंस से जोड़ लें आप, चाहे अन्य किसी से जोड़ लें, जो भी ऋषि और संत सुधारक हुए हैं उनके अंदर जनमानस के लिए एक करुणा उदय होती है। करुणा जब आ जाती है सारे विश्व कल्याण के लिए तो वह तिल तिल करके अपने को समर्पित करता चला जाता है। जिसने अपने को समर्पित कर दिया है श्रद्धा तो उसको मिलने ही वाली है, बनावटीपन में नहीं। बनावटीपन तो थोड़े दिन में खुल जाता है, फिर सब लोग छिटकते हुए चले जाते हैं। बनावटीपन यदि नहीं है तो फिर आपको सहयोग मिलना ही चाहिए, जनश्रद्धा मिलनी चाहिए, मदद मिलनी चाहिए। आपने देखा भी है कि हमारे छोटे छोटे जरा जरा से बच्चे, नाचीज बच्चे जब बाहर जाते हैं तो जो सत्कार होता है वो किसका होता है? आपका नहीं होता। यह मानकर चलना जिसके अंदर यह अहंकार विद्यमान हो कि यह हमारा पुरुषार्थ है, यह हमारा नहीं बेटे, उस महापुरुष का है जिसने सारा जीवन लोक मंगल के लिए, राष्ट्र के उत्थान के लिए लगा दिया। अंतिम क्षणों में भी उन्होंने एक ही बात कही कि हमें विश्व भर में विचार क्रांति का विस्तार करना है। यह यूं ही थोड़े हो जाएगा।
बेटे, जो संकल्प लिए गए हैं ये यूं ही पूरे हो जाएंगे क्या? यूं ही पूरे नहीं होंगे। आजकल मुझे रात को नींद नहीं आती। सोचती हूँ कि ये जो संकल्प लिए गए हैं वे अधूरे तो रह नहीं सकते, क्योंकि जो रग रग में समाया है काम तो उन्हीं इष्ट देव का है ना। काम उनका है पर काया अपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। शरीर अपना है और बल उनका है। जब हमारे अंदर यह हिम्मत आ जाएगी और यह साहस आ जाएगा कि देने वाला तो दूसरा है, करने वाले हम हैं, फिर कोई भी काम अधूरा नहीं रहेगा। जिस दिन कहीं यह आ गया मैं क्या होती है। आपको मालूम होना चाहिए कि गुरुजी ने यह शब्द कभी नहीं कहे। यह शब्द कहे होंगे कि बेटा तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, ठीक हो जाएगा। वे कष्टों को लेते भी रहे पर उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि मैं करूँगा। मैं शब्द उन्होंने कभी नहीं कहा। एक दफ़ा एक कार्यकर्ता अपने विद्यार्थी को लाया और बोला, गुरुजी इसको भूत आ रहा है। भूत? अच्छा, कैसा भूत? अब वह लड़का सिर हिलाने लगा। खामखा की बातों को जब हम बढ़ावा देते हैं तो लोगों की नज़रों में गिर जाते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा, अच्छा अभी देखता हूँ तेरा भूत। 2 डंडे तुझ में लगाऊंगा और 2 डंडे उसमें लगाऊंगा। पढ़ा लिखा होकर, प्रोफेसर होकर, और तू ये कह रहा है कि भूत आ रहा है। इसी तरह बहुत दिनों की शुरू की बात है। हमारे यहाँ एक लड़की थी, अब वो सो गई, लेट गई। हमारी और छुरियाँ डर गईं। बोली, माताजी इसको तो भूत आ गया। यह तो वहाँ हॉस्टल में रहती थी। मैंने कहा, अभी उतारती हूँ इसका भूत। मैंने रोल लेकर कहा, उठती है कि नहीं? या तो तू उठ, नहीं तो मैं तुझे जमाती हूँ तेरी कमर पर। अब ये छोरी झट से उठ बैठी। भूत हो तो ना, कहीं भूत थोड़े ही होता है। एक तो बनावटीपन होता है, दूसरे जो बढ़ावा देते रहते हैं उनको बल मिलता रहता है। बेटे, गुरुजी ने कभी भी यह नहीं कहा कि आज हमसे यह कहा गया। हाँ, उन्होंने यह जरूर कहा कि संवेदना के रूप में हमें एक ऐसा प्रकाश मिलता हुआ चला जाता है कि जो संकल्प हम करते हैं वे पूरे होते हुए चले जाते हैं। हमारे गुरुदेव का बल हमको मिलता हुआ चला जाता है। ये गुरुजी ने हमेशा कहा, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि आज यह अनुभूति हुई, आज वह हुई। ऐसी बात अगर आप किसी के अंदर हो तो बेटे उसे तो अपने मन से निकाल ही देना। अनुभूति जो होती है वह कहने की नहीं होती, वह संवेदना की होती है। कल परसों की बात है, मैं स्नान कर रही थी। स्नान करते समय मुझे जोर से ऐसी आवाज़ आई, शैलो। कोई बात होती तो वे मुझे शैलो कह कर के आवाज़ देते थे। मैं समझ गई कि कुछ कह रहे हैं। मैं तिलमिला गई। जब मैं बाहर आई तो समझ गई कि वह क्या कहना चाहते हैं। अब भी मुझे स्वप्न में, जागृत अवस्था में भी ऐसा प्रतीत होता है कि वे मेरे दाएं बाएं हैं, और जब मैं कभी डगमगाती हूँ तो मेरा हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं, चलो चलें। मैंने शपथ ली है कि उन्होंने कहा है चलो तो आगे तो बढ़ना ही है। बेटी, वे कह गए हैं कि हमने यह जो वृक्ष लगाया है कहीं ऐसा न हो कि सूख जाए। सो हिम्मत के साथ और दिलेरी के साथ आंसू पीना है और आगे बढ़ना है। हर बच्चे को आगे बढ़ाना है। तुम्हारा कोई दुख, कष्ट, कठिनाई होगी बेटे, उसे हम जी जान से निवारण करेंगे। आध्यात्मिक दृष्टि से भी निवारण करेंगे, शक्ति से भी निवारण करेंगे और औपचारिक दृष्टि से भी निवारण करेंगे। तुम हमारे बालक हो, हम तुम्हारे लिए जान पर खेल जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तुम्हारे अंदर कोई दोष दुर्गुण होंगे तो उन्हें हटाने के लिए मैं रियायत नहीं करूंगी। बेटे, गुरुजी ने इस मामले में कभी रियायत नहीं की। अब तक तो मैं रियायत करती आई थी पर अब नहीं करूंगी। क्यों नहीं करूंगी? क्योंकि उन्होंने कह दिया है कि मैं तुम्हारे अंदर समाया हुआ हूँ। जब मेरे अंदर पूर्ण समाये हैं तो बेटे मैं माता जी का और गुरुजी का दोनों का ही रोल अदा करूंगी। दोनों रोल मुझे इसलिए करने पड़ेंगे ताकि मिशन में कोई गड़बड़ी ना आने पाए। गड़बड़ी का जहाँ कहीं भी मुझे बीज मालूम पड़ेगा वहाँ उस बीज को मैं नाबूद कर दूंगी। बिल्कुल कर दूंगी, बगैर किसी मोह के कर दूंगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो। मुझे तो वह बीज चाहिए जो कि ब्राह्मण हो, अर्थात ब्राह्मण वृत्ति उनके अंदर पनपे और ब्राह्मण जैसा जीवन जिए। यही तो गुरुजी का उद्देश्य था बेटे। यहाँ बैठे हुए तुम सब ब्राह्मण ही हो, तुम्हारे लिए फिजूल का कहाँ है।
तुम ब्राह्मण ही हो, पर कहीं भी चिंतन गड़बड़ाता हो तो उस चिंतन को तुम साफ करना। आगे आने वाले समय में कितना काम करना है, मैं देख चुकी हूँ तुम्हारे साहस को। उस समय हमारे कुछ बच्चे बाहर गए थे, मुझे भीतर से वेदना हुई कि इन बच्चों को ऐसा लगा होगा कि हमने गुरुजी के अंतिम दर्शन भी नहीं किए। बेटे, जो बच्चे यहाँ नहीं थे उनकी वेदना को मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं वेदना से ग्रसित हूँ, इसलिए तुम्हारा दर्द समझती हूँ। लेकिन तुमने जो कार्य किया उस कार्य में ही गुरुजी के दर्शन थे, और गुरुजी 1000 आंखों से, लाख आंखों से तुम्हें सराह रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे कि हमारे बच्चे कितने साहसी हैं, कितनी विषम परिस्थितियों में भी जिन्होंने मनोबल बनाए रखा। बेटे, हमें मनोबल बनाना है, अपना और दूसरों का। स्वयं उठना है और दूसरों को उठाना है। कभी भी चिंतन ना बिगड़े। क्या पूछना है, आपस में राजी खुशी पूछो। एक दूसरे के दुख दर्द में काम ना आएंगे तो और कौन आएगा। मैं तो यहाँ बैठी रहती हूँ, मुझसे कोई कहने आएगा तभी तो मुझे मालूम पड़ेगा। मैं तुम्हारी माँ हूँ, कोई दुख कष्ट हो फौरन मेरे पास आओ, तुम्हारे कष्ट का निवारण होगा। आपस में हो सकता हो तो आपस में करना, सबसे मिलना जुलना और सबके दुख कष्ट में शामिल होना, लेकिन एक कार्य में शामिल मत होना। कौन से में? चुगली वाले कार्य में। इससे बहुत ज़्यादा नफरत है हमें। गुरुजी कभी भी किसी की बात तो सुनते ही नहीं थे। कभी किसी का पत्र आता था तो मैं कहती थी, साहब ये पत्र आया है, जरा मैं सुना दूं क्या आपको? क्या है इसमें, लाओ। उठाया और रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। उन्होंने उस पत्र को कभी महत्व नहीं दिया, चाहे किसी कार्यकर्ता ने दिया हो, चाहे बाहर की शाखाओं की कोई शिकायत ऐसी हो जो आपस में प्रतिद्वंदिता की हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात हो। कार्य के लिए तो कंपटीशन होना चाहिए। कौन सा कंपटीशन? आलस्य और प्रमाद का नहीं, वरन उसका जो गुरुजी कहते थे कि 8 घंटे नौकर काम करता है, स्वयं सेवक 12 घंटे काम करता है और मालिक 16 घंटे काम करता है। तुम सब जितने बैठे मालिक हो, एक मालिक हो। सीनियर जूनियर का यहाँ कोई चक्कर नहीं है। इतना तो है कि भाई जो पहले आए हैं उनका अनुभव है, अनुभव के द्वारा काम तो हमें उनसे ही कराना है। अब प्रत्येक को थोड़े ही हम बुलाएंगे। हमने एक यूनिट बना रखी है, वह संचालन करेगी, बताएगी आप लोगों को। हमारे लिए भावनाओं की दृष्टि से चाहे बेटा अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब बच्चे एक से हैं। माँ के लिए बच्चा चाहे प्रोफेसर हो और चाहे रिक्शा चलाता हो, दोनों के लिए माँ की ममता एक सी होती है। माँ ऐसी नहीं होती कि उसका दुलार किसी के लिए विशेष होता हो और किसी के लिए नहीं होता हो, फिर वह माँ ही कैसी है। ठीक है, जो नज़दीक आते रहते हैं, बार बार जिनको बुलाते रहते हैं कार्य के लिए, तो बेटा बुलाया ही जाएगा, कहा भी जाएगा। अब एक एक करके 500 आदमियों को कहाँ तक हम बुलाएंगे। दूसरे भी तो कार्य हैं जो जिससे संबंधित है, कार्य तो उन्हीं से कराएंगे। पत्र व्यवहार से संबंध है तो भी हमें संतोष तब होगा जब कुछ आउटपुट निकलेगा। रिस्पॉन्स कुछ भी ना निकले और दिखा दें, साहब ये तो चिट्ठी लिखी है, तो धिक्कार नहीं है? तुम्हारे लिए धिक्कार है और हमारे लिए उससे भी ज़्यादा धिक्कार है। क्यों? मिशन का खाते हो, दबाव सारा मिशन के ऊपर पड़ता है और काम 1 घंटे का भी नहीं होता। ये सड़ना और सड़ाना, गलना और गलाना छोड़ना चाहिए और स्फूर्ति बनाए रखनी चाहिए। बेटी, अब तक मान लो तुम में कुछ कमियां थीं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में नहीं होनी चाहिए। आगे बहुत जिम्मेदारियां संभालनी हैं, इतनी जिम्मेदारियां संभालनी हैं कि बेटे क्या कहूँ। जो लेखन में है वे भी अपना पुरुषार्थ दिखाएं, कार्य की दृष्टि से भी, भावनाओं की दृष्टि से भी, बस आनंद आ जाए। बेटे, गुरुजी एक एक दिन में मैं समझती हूँ 3-3, 4-4 लेख लिखते थे। वैसे तो उन्हें कभी कुछ होता नहीं था। एक बार उनके पाँव में चोट लग गई। हुआ यूं कि टट्टर में बंदर आ गए। उन्हें भगाने के चक्कर में उनका पैर टट्टर में फंस गया, पैर सूज गया, थोड़ा पक भी गया और टेम्परेचर भी होने लगा। मैं आपको बताती हूँ कि हमारे यहाँ मूंज की चारपाई थी, उस चारपाई में गड्ढा हो गया। क्यों? बैठे बैठे वे नित्य प्रति बैठ करके इतना लेखन करते थे कि मैं हैरान रह गई। मैंने कहा, जब कष्ट में इतना लिख सकते हैं तो बगैर कष्ट में कितना लिखेंगे। वे अपने सारे शरीर को भुला देते थे, इतना कार्य करते थे। तुम सब उनके शिष्य हो, उनके बालक हो, हमारे बालक हो, तो तुम्हें भी अपने अंदर वही चेतना जागृत करनी पड़ेगी। गुरुजी का अनवरत आशीर्वाद तुम्हें मिलता रहेगा।
बेटे हमारी ममता भी तुम्हें मिलती रहेगी, पर गड़बड़ी फैलाएंगे तो हमें नाराज़गी भी होगी। कटु भाषा से नाराज़गी नहीं होगी तो और क्या होगा। नहीं साहब, बिच्छू का डंक मारे बिना हमारा तो काम ही नहीं चलता। नहीं बेटे, अपनी जुबान पर जरा शहद लगाइए। जब आते हैं अपना अहंकार दिखाते आते हैं, सबसे बॉस बना दिखाते हैं। कोई बॉस बना नहीं दिखाएगा यहाँ तो नम्रता चाहिए। नम्रता बहुत बड़ी चीज़ है। गुरुजी के अंदर नम्रता थी और इस सीमा तक थी कि बेटे की इन हाथों से तुम्हारे सब के बर्तन धोते धोते मांजते मांजते हमें 20 साल बीत गए। हमारे जो पुराने परिजन होंगे उनको मालूम है कि किस तरह हम बच्चों की सेवा करते थे। तब यहाँ तक कि इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं। तुम्हें क्या मालूम है। गुरुजी परिजनों को अपने साथ ले जाया करते थे। उनके कंधे पर हाथ रखकर कहते, चल बेटा जमुना जी वहाँ बैठेंगे। वे कंधे पर तौलिया डाले रहते थे, सो अपनी तौलिया बिछाई और वहाँ उसको बिठाते थे। यह है आत्मीयता, यह है घुलना मिलना। यह नहीं होता कि हम मंच पर बैठ गए, ये कौन है, आ हा, ये आए साहब महंत जी, ओ हो, अब इनको सुनो। अच्छा तुम्हारी सुनो या गुरुजी को सुनो। बेटे गुरुजी को सुनो। गुरुजी को जो सुनेगा वह नम्र होगा, वह सब में खुलता हुआ मिलता हुआ चला जाएगा। यह अनुकरण उनको करना चाहिए जिन्होंने अभी तक नहीं किया। जिन्होंने किया है उनकी सराहना है, उनके लिए ढेरों आशीर्वाद हैं। बेटे सबको अपने समान समझो। अपने जो छोटे भाई हैं उनको प्यार दो। अपने से जो बड़े हैं उनका सम्मान करो। किसी को ये मालूम ना होने पाए कि यहाँ गुरुजी नहीं हैं। यहाँ तो सारे निर्जीव बसते हैं, जैसे इनमें जान ही नहीं है। बेटे सबको गुरुजी जैसा प्यार आत्मीयता दो। मुझे कई बार उन लड़कों को झिड़कना पड़ता है जो हमारे पास रहते हैं। नीचे तो मुझे नहीं दिखाई पड़ता, पर पास में तो मैं 2-3 लड़कों को बहुत झिड़कती हूँ। क्या करूँ, मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, पर जब देखती हूँ जब ये लोगों को मिलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भेड़ बकरियों को आगे करते हैं। भेड़ बकरियों की तरह नहीं, बल्कि सभ्यता शालीनता का क्रम चालू करो। जल्दी जल्दी चलाओ, लेकिन तुम्हारी जुबान में मिठास होनी चाहिए। मिठास होगी तो क्या होगा, सारे के सारे व्यक्ति तुम्हारी सराहना करेंगे। 2 तरह की मिठास होती हैं, एक तो प्रकृति प्रदत्त स्वभावगत और दूसरी चापलूसी। जिससे काम लेना है उसी की चापलूसी करो। चापलूसी करने में छोटापन होता है, टेढ़ापन होता है, उसमें व्यक्ति का बौनापन झलकता है। हमें बौना भी नहीं बनना है और अहंकारी भी नहीं बनना है। चूँकि मिशन तुम्हारे द्वारा चलना है, तुम्हारे कंधों पर चलना है, इसलिए हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता गुरुजी की दूसरी कॉपी होना चाहिए। तुम सब गुरुजी के बेटे हो तो फिर तुम्हारा स्वभाव गुरुजी की तरह ही होना चाहिए। इस माने में नहीं कि गुरुजी तो मेहनत हैं साहब, नहीं, गुरुजी ने यह कभी नहीं कहा कि हम मेहनत हैं। हमारे जो पुराने परिजन हैं कभी गुरुजी के संपर्क में आए होंगे, उन सब ने यह ही कहा होगा कि गुरुजी हमको जितना प्यार करते थे उतना शायद किसी और को नहीं करते थे। उन्होंने सबको एक ही निगाह से देखा, सबको एक सा कार्य सौंपा। यह बात अलग थी कि अब बुढ़ापा था, सो कभी थोड़ा झल्ला जाते थे, लेकिन उन्होंने मन से कभी किसी से द्वेष नहीं माना। यहाँ तक कि जो हमको विरोधी मानते थे उनके लिए भी उन्होंने कभी कुकल्पना नहीं की। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि उसने हमारे साथ ऐसा किया है तो हम इसका बदला लेंगे। उन्होंने उसके साथ सज्जनतापूर्ण व्यवहार किया। वे कभी भी बौखलाए नहीं, बस चाल उल्टी बदल दी। उन्होंने कहा, अच्छा यह बात है, अपने काम की गति बढ़ा दो। बजाय सड़ने कुड़ने के उन्होंने सारा समय श्रेष्ठ चिंतन में लगा दिया। अरे दूसरा तो सड़ ही रहा है, हम और उसके साथ सड़ जाएं, क्यों। हमें मिशन चलाना है तो हमें प्रखरता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, साथ ही अपने अंदर साहस और बल भी होना चाहिए। बेटे हम ऐसे बुजदिल भी ना हो कि कोई आए, हाँ साहब कौन है, अरे हम तो संत हैं, अच्छा तो एक इधर से भी दे जाए और एक उधर से भी दे जाए। ऐसा संत भी नहीं बनना है। मैं कई बार कह चुकी हूँ, तुम लोग लाठी चलाओ, यह पुरुषार्थ का प्रतीक है। सारे आश्रमों की निगाहें हमारी तरफ जाती हैं। यह सब कहेंगे कि यहाँ मरे मराए नहीं जिंदा दिल लोग रहते हैं। यह सब कहेंगे कि यहाँ मरे मराए नहीं जिंदा दिल लोग रहते हैं। किसी ने कहा मैं समझती हूँ इसे पूरा कराने में वही मदद करेंगे तभी होंगे पूरे। मेरा मन ऐसा कहता है कि वे मदद ज़रूर करेंगे, क्योंकि जब उनका हर कार्य पूरे होता हुआ चला जा रहा है तो ये तो संकल्प भी पूरे होंगे। मैंने जो
उस रोज निवेदन किया था और कहा था कि एक शानदार श्रद्धांजलि समारोह मनाएंगे। उसके लिए तुम्हारे पैरों में गति, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारा साहस अब और भी डबल होना चाहिए। देखो बेटे, मेरा साहस डगमगाया नहीं है। कभी कभी आंखों में आंसू तो आ जाते हैं, पर रोकती हूँ। आज जब एक गीत गाया जा रहा था तो मैं अपने को नहीं रोक सकी और अंदर ही अंदर आंसू पीती रही। सामने वाला यह नहीं भाप पाया कि माता जी की आंखों में आंसू भी हो सकते हैं। क्या करें बेटे, 50 साल जिसके साथ में गुजारे उसे हम कैसे भुला सकते हैं? वह नहीं भुलाया जा सकता। लेकिन फिर भी मैं भीतर से इतनी कड़ी और इतनी हिम्मत वाली हूँ कि मैं आंसुओं को भुला दूंगी, उन्हें पी जाऊंगी। उनका जो उद्देश्य है, जो उनका लक्ष्य है, उसके लिए तो अब हमें मर मिटना है। इसी भूमि में वे समा गए और इसी में बेटा मुझे भी समाना है। तुम लोगों का भी यही लक्ष्य होना चाहिए कि जब हम यहाँ शांति कुंज में आए हैं तो हमें नाक कटाकर नहीं रहना चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि मन में कुछ और है और तन में कुछ और। जो मन में है वही हमारे तन में है। तुम सब अपने मन की परिशुद्धि करना, तभी तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारा समर्पण शुद्ध होगा। अभी तक तो तुम्हारा समर्पण है, आगे की तो तुम्हें मालूम, आगे की तो मुझे मालूम नहीं बेटे। आगे भी तुम इसी तरीके से बने रहना, शुद्ध भावना और पवित्र समर्पण के साथ। बेटे, अब 3 महीने रह गए हैं। 3 महीने कितने होते हैं? बहुत जरा से होते हैं। दिन और रात तुम सबको श्रम करना पड़ेगा, दिन और रात एक करने पड़ेंगे, तब कहीं उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। चैन की नींद सोते रहे तो क्या ऐसे ही काम हो जाएगा? बेटे, ऐसे काम नहीं होगा। जरा जरा से काम में कितना समय लगता है। जो 6 यज्ञ हुए हैं उसमें कितने लोगों ने दिन रात एक किए हैं, तब सफल हुए हैं। सो भी उतने बड़े नहीं थे। यह कार्य तो कितना विशाल है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। अंतर्राष्ट्रीय काम यूं ही हो जाएगा क्या? दूसरा संकल्प स्मारक बनाने का है, तो वह भी यूं ही हो जाएगा क्या? चलो, उसे तो यह भी है कि हम अपने द्वारा पूरा कर लेंगे, लेकिन यह जो श्रद्धांजलि का कार्य है, इसके लिए तो तुम्हें अपना मन और अपना तन दोनों ही समर्पण करने पड़ेंगे। इसके लिए बेटे अपनी हिम्मत, अपना साहस, अपनी भावनाएं लगानी होंगी। भावनाओं के बगैर कोई भी कार्य पूरा हो नहीं पाता। इसके बिना हम भगवान की पूजा भी नहीं कर पाते हैं। हाथ में माला तो जरूर लगी रहेगी, पर दिमाग हमारा दूसरी तरफ लगा रहेगा। क्यों? इसलिए लगा रहेगा कि भगवान के प्रति जो हमारा उदात्त भाव, जो हमारा समर्पण, जो हमारी करुणा होनी चाहिए, वे करुणा ही नहीं पैदा हुई तो हम भगवान की पूजा कैसे करेंगे? इस तरह क्या हम भगवान के बताए रास्ते पर चल सकेंगे? हम अगर भगवान के बताए रास्ते पर नहीं चल सकेंगे तो हम गुमराह होते जाएंगे। गुमराह होते ही हम पलायनवादिता की ओर चलते चले जाएंगे। जबकि उपासना, साधना और आराधना तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। उपासना भगवान के समीप बैठना, अर्थात उसमें मिल जाना, अनुभूति होना, करुणा पैदा होना, दया पैदा होना, ये सब कौन और क्या है? ये भक्ति का स्वरूप है। और दूसरा वह है जिसका मन शुद्ध, जिसके अंदर दया, करुणा और संवेदना होती है। फिर वह अपने तक सीमित नहीं रहता, वरन वह ऊंचा उठ जाता है। जिस तरीके से वाल्मीकि ने एक पक्षी के जोड़े को तिल मिलाते हुए देखा और उनकी करुणा फूट पड़ी, इसी तरह संत तुलसीदास की करुणा फूट पड़ी। ऐसा व्यक्ति ही जनमानस के लिए समर्पित होता है और अपने जीवन को धन्य बनाता है। साधना माने अपने जीवन को ऊंचा उठाना, अपने को साधक बनाना, ताकि वह जनसेवा कर सके। जनसेवा हमारा मुख्य ध्येय है। इसीलिए तो गुरुजी आए। सारी जिंदगी उन्होंने यही तो किया था। बेटे, जितनी उन्होंने उपासना की उससे कम उपासना कलम की नहीं की, और उससे कम उपासना उन्होंने समाज की नहीं की। जितनी गायत्री माता के प्रति उनकी श्रद्धा थी उससे ज़्यादा कलम के लिए थी, और उससे भी ज़्यादा समाज सेवा के लिए थी। वे समाज को ऊंचा उठाना चाहते थे। वे समाज को, राष्ट्र को बहुत से होनहार नागरिक देना चाहते थे। यही उनका उद्देश्य था। उनकी सारी जिंदगी इसी में लग गई। ये कौन सा कार्य है? यही साधना है। आराधना समाज सेवा है। ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं बेटा। अब हमको उपासना तो नित्य प्रति करनी ही है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो बजाय आलस्य के चाहे तो आधा घंटा उपासना करें। मैं यह तो नहीं कहती कि सारे दिन माला लेकर तुम बैठे रहो। बैठे रहेंगे तो काम कौन करेगा? चाहे तुम 15 मिनट ही उपासना करो, पर ऐसे तल्लीन हो जाओ कि बस आनंद आ जाए। हमारे यहाँ अखंड ज्योति कार्यालय में एक चित्र है जो अभी भी है। गुरुजी जब उपासना में बैठते थे तो ये 6 घंटे यह नहीं मालूम पड़ते थे कि जाने कहाँ निकल गए। फिर सारा दिन काम करते थे।
6 घंटे तो नहीं, तुम्हारे लिए आधा घंटा ही बहुत है। आधा घंटा नित्य प्रति जब खाना खाएं तो पहले उपासना कर लें, इसके बाद अपने जीवन का शोधन करें। कहाँ कहाँ हमारी कमियां हैं, किस तरीके से अपनी इन कमियों को हम निकालें। बेटे, अपनी कमियां व्यक्ति को नज़र नहीं आती। जिस दिन अपनी कमियां नज़र आ जाएंगी तो व्यक्ति न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। हम दूसरों की कमियां तो देखते हैं कि अमुक में ये कमी है, अमुक में वो कमी है, पर अपने गरेबान में मुंह डालकर नहीं देखते कि हम में कितनी कमियां हैं। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता को चाहिए कि वह अपनी कमियों को खोज खोज कर निकालें। दूसरों से पूछें, क्यों भाई साहब, आज यह बताइए कि मुझसे कोई दुष्व्यवहार तो नहीं हुआ, मेरे अंदर कोई कटुता तो नहीं आई। दूसरा तुम्हारी कमियां निकाले तो उस पर खींचो मत, वरन उसको सराहो कि हमारी कोई कमी निकालने वाला, बताने वाला तो है। हमारे अंदर जो कमी है उसे निकालिए। बेटे, गुरुजी का यह गुण था कि चाहे वे आर्य समाजी हों चाहे कोई और हों, उनके लिए कमियां निकालने की खुली छूट थी। गुरुजी ने कहा कि कोई कहने वाले तो हैं जिससे मालूम तो पड़े कि हमारे अंदर क्या कमी है, हम उस कमी को निकालेंगे। उन्होंने चाहे 5 साल का बालक ही क्यों नहीं हो, कोई बात उसके मुंह से निकली है और वह फिट बैठती है तो वे उसकी भी बात मान लेते थे। यह नहीं कहते थे कि मैं इतना बड़ा हूँ और जरा से बच्चे की बात मानूंगा, वे सबकी मानते थे। बेटे, अगर सिद्धांतों को हमने अपने जीवन में उतार लिया है तो फिर चाहे तुम सब छोटे छोटे से क्यों नहीं हो, तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। गांधी जी छोटे से थे, जरा से थे, लेकिन उनका प्रभाव कितना ज़बरदस्त था। पहले नहीं था, पहले तो एक मुवक्किल ने टाई पकड़ ली थी कि तुमसे बहस नहीं होती और लाओ हमारे पैसे वापस करो। और फिर क्या हुआ, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी उनके आगे झुकता हुआ चला गया। उनकी एक आवाज़ पर लोगों ने घर छोड़ दिए, फांसी के फंदे पर लटक गए और सारे देश को आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध हो गए। कब प्रभाव पड़ता है? प्रभाव तब पड़ता है जब हम अपने जीवन को उसके लायक बना लेते हैं। प्रभाव पड़ेगा, हाँ बेटे, बिल्कुल पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता इसी तरीके से बनता हुआ, निखरता हुआ, संभलता हुआ चला जाए। तुम लोग तो इतने बैठे हो, खचाखच हॉल भर गया है। इसमें लगभग मेरे ख्याल से 300 साढ़े 300 लोग तो बैठे ही होंगे, थोड़े बहुत कम ज़्यादा होंगे। इतने लोग कि वहाँ जीने तक बैठे हैं, इतनी बड़ी फौज है हमारे पास। बेटे, हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे पास इतने सारे कार्यकर्ता हैं। औरों के पास कहाँ हैं? 2-2, 5-5 हैं, फिर भी वे इतने काम कर गुजरते हैं। हम तो जाने कहाँ कहाँ की छलांग लगाएंगे, देखते जाइए। हम अगले दिनों सारे विश्व को हिला कर रख देंगे। हमें अपना साहस यूँ ही रखना चाहिए, फिर तो सारे विश्व को हम मत कर रख देंगे। कौन रखेगा हिम्मत? रखेंगे तो वे ही, पर साहस हमारा काम करेगा। और बेटे, धक्का मैं भी दूंगी तुम्हें, आगे आगे चलना तुम्हें पड़ेगा और तुम्हारी पीठ पर हाथ में रखूंगी, इसमें दो राय नहीं है। मैं इसी तरीके से तुम्हें छाती से लगाए रखूंगी, तुम्हें कोई भी अभाव नहीं व्यापेगा। मैं तुम्हें संभालती भी आई हूँ, बहुत दिनों से उन्होंने यह कार्य मेरे हाथ में दे ही रखा था, तो अब मैं पीछे कदम थोड़े ही हटाऊंगी, नहीं, अभी कदम आगे ही आगे चलेंगी। चाहे जो भी परिस्थितियां आएँ, वैसे परिस्थितियां कोई ख़राब नहीं है। अगर आप ये कहें कि गुरुजी के बाद क्या होगा, बेटे, गुरुजी का शरीर ही तो चला गया, लेकिन आत्मा तो उनकी यही विद्यमान है, मेरे पास भी है और सारे शांति कुंज में भी विद्यमान है। आप जैसे पहले रहते थे वैसे ही अब रहेंगे। क्यों साहब? माता जी, जब आप नहीं रहेंगी तो फिर हमारा क्या होगा? बेटे, आपसे हमारा वायदा है कि आपके लिए कोई घाटा होने वाला नहीं है, ना तो पहनने का और न खाने का, कोई भी घाटा होने वाला नहीं है। घाटा होगा तो केवल आपकी संकीर्णता का होगा। संकीर्ण आप रहेंगे, बुज़दिल आप रहेंगे, कायर रहेंगे, और जो आपका पहले संकल्प था उस संकल्प को अगर आप तोड़ेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, 2 कौड़ी के हो जाएंगे। जब हमें इस मिट्टी में मिलना है, इसी में रहना है, इसी में मरना है, इसी में खपना है, तो अपना मनोबल बनाए रखना चाहिए। आपके लिए बेटे हम इतना छोड़ जाएंगे और इतना वे छोड़ भी गए हैं कि आपका पेट पालन होता रहेगा। बेटे, हमारा एक भी कार्यकर्ता भिखारी नहीं है। फिर से सुन लो, हमारा कार्यकर्ता त्यागी और तपस्वी की लाइन में आता है, भिखारी की लाइन में नहीं आता। हमें उन लोगों से नफरत है जो हमारे बच्चों को भिखारी के रूप में देखें, अथवा हमारे बच्चों की मनोभूमि में ऐसी बात पैदा हो जो कि छोटे छोटे उपहारों से उनका मनोबल गिरा दे। धिक्कार है ऐसे लोगों को और धिक्कार है ऐसी मनोभूमि को। कुछ दिन पहले लंदन की एक महिला मेरे पास आई और बोली, माता जी, मैं चाहती हूँ कि यहाँ सबको अमिक चीज़ बांट दूँ। मैंने कहा, देवी नमस्कार है तेरे लिए, तू हमारे बच्चों का मनोबल मत गिरा। जो देना होगा अपने बच्चों को हम देंगे। हमने उन्हें सादगी सिखाई है, हमारे बच्चे भिखारी नहीं हैं,
हमारे पास होगा तो देंगे, अन्यथा हम नमक रोटी खिलाएंगे। हमें नहीं चाहिए तेरा साग और नहीं चाहिए तेरी मेवा मिठाई। तू ले जा और वहाँ कहीं देकर आ जहाँ कोढ़ी बैठे हों। तू इसे कोढ़ियों को, भिखारियों को बांट आना। नहीं साहब, और आश्रमों में तो यही होता है कि जहाँ सेठ जी जाते हैं सो कुछ ना कुछ बांटते हैं पीछे पीछे, जैसे कुत्ता लगा फिरता है ना मिठाई देखकर, इसी तरह से पीछे पीछे लोग लगे रहते हैं, उनको जयकारे बोलते हैं। नहीं बेटी, तू वहीं कहीं दे आना आश्रमों में, पर तू यहाँ मेरे बच्चों को गिराने तो मत आया कर, यहाँ मेरे बच्चों का मनोबल तो मत गिराए। मैं आपसे भी निवेदन करती हूँ कि आप कभी स्वार्थपरता में, कभी लालच में मत फंसना। बेटे, कई बार हमारी मनोभूमि विचलित हो जाती है, बस संभालो, विचलित मत होने दो उसे। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें देख करके मन में लुभावनापन आ जाता है, आप ऐसा मत होने दीजिए, नहीं तो हम दूसरों की आंखों में गिर जाएंगे। जो भगवान ने हमें दिया है उसी में हम अपना संतोष व्यक्त करेंगे। बेटे, आप इसी तरीके से रहना। आगे आने वाले समय में 3 महीने रह गए हैं। अब आपके पुरुषार्थ में, आपकी भावनाओं में ऐसी उमंग आनी चाहिए, ऐसी उमंग आनी चाहिए जैसी कि माता जी को आ रही हैं। गुरु जी कहाँ गए हैं? कहीं नहीं गए, हमारे अंदर हैं। शरीर में जब तक थे, तुम कब मिलते थे बताना ज़रा? कौन मिलता था रोज रोज? कोई नहीं मिलता था, दूर से दर्शन हो जाते थे। 3 साल से तो दूर से भी उनके दर्शन नहीं हुए। फिर क्या आप शरीर को ही महत्व देंगे? शरीर को महत्व नहीं देंगे, उनके दिव्य चेतना को महत्व देंगे, जो हमारी रग रग में समाई हुई है, जो हमारा मार्गदर्शन करती है, जो हमें प्रेरणा देती है और आगे चलने के लिए हमारा पथ बनाती है, हमको साहस देती है, हमको बल देती है। बेटे, यही बात मुझे आज तुमसे करनी थी और ये कहना था कि साक्षात मुझे देख जाइए, जो कि आज 15 दिन हो रहे हैं। इस बीच में भी मैंने गायत्री जयंती से लेकर और परसों बुधवार तक अपने आप को किस तरह संभाला। मैं विचलित नहीं हुई, आंखों में आंसू जरूर आए, विहल भी हुई, लेकिन कोई भी कार्य मैंने नहीं छोड़ा कि कोई यह कह दे कि भाई साहब माता जी ऐसी हो गई हैं कि बोल भी नहीं सकती। बेटे, ठीक 1 घंटा बोलकर आई हूँ, वैसे 40-45 मिनट भी नहीं बोलती थी, लेकिन उस रोज़ मैं 1 घंटा बोलकर आई और अभी भी मुझे पौना घंटा हो रहा है, जबकि 2-2.25 घंटे वहाँ बैठकर लोगों से मिलकर आई हूँ। जरा इस बुढ़ापे में ख्याल तो रखो, ध्यान तो दो कि क्या हालत हो रही होगी शरीर की। यहाँ सारे दिन भीड़ होती रहती है, फिर शरीर का कचूमर निकलेगा कि नहीं, निकलने दो, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत है, इसमें 2 राय नहीं है। मैंने जो वायदा किया है वह मैं अब निभा करके दिखाऊंगी। बेटे, आप लोगों ने जो भी वायदा किया था गुरुजी से, उसे आप भी निभाइए। आप भी अपनी संकल्प बल को ठीक कीजिए और अपने चिंतन को, चरित्र को ठीक कीजिए। जो भी कुचिंतन आ रहा हो उसको भी साफ कीजिए। हमारे सब बच्चे हमको बहुत प्रिय हैं, हम किसी को हटाना नहीं चाहते, किसी को भगाना नहीं चाहते, लेकिन गड़बड़ी होगी तो बेटे उस सड़े टमाटर को हम फेंक भी देंगे, इसमें 2 राय नहीं है। चाहे वह हमारा कितना ही विरोधी क्यों ना हो जाए, चाहे वह हमारा कितना ही विरोधी क्यों ना हो जाए, हमें इसकी चिंता कुछ भी नहीं है। हमें तो उनका बनाया हुआ वह वंश आगे फैलाना है, इसे मजबूत बनाना है और विश्वव्यापी बनाना है, इसका विश्व विस्तार करना है। इस विश्व विस्तार में आपकी क्या क्या भूमिका होनी चाहिए, इसके लिए आप तैयार हो जाइए। बस यही बात मुझे आपसे करनी थी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। आज के लिए इतना ही। तो ये था हमारे वंदनीय माता जी का पहला प्रवचन, जो उन्होंने गुरुदेव के शरीर ना रहने पर पहली बार दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं आप सबसे विदा लेती हूँ और गुरुदेव और माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे सभी भाई और बहनों को हमेशा स्वस्थ रखें, प्रसन्न रखें और सारे ही दुख, चिंताएं और कष्टों से हमेशा मेरे सारे बहनों और भाइयों को दूर रखें। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।